मंत्री नहीं बनेंगे। ये 100% मैं कह रहा हूँ कि मंत्री इनको नहीं बनाया जाएगा, इसलिए कि उसी योगी बाबा को ये ललका सांड, उजर का सांड, पियर का सांड बनाए थे, पानी में डुबो डुबो के मारने की बात किए थे, चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजाने की बात किए थे। आज ये खुदे जाके वहाँ योगी बाबा के घंटा बजा रहे हैं। हाँ, भरौटी छोड़ दिए, राजभर कोई लाइक नहीं कर रहा है, इनके मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं। तो जो हम लोग थे, मानी महेंद्र राजवर्ती थे, तो इसी हल्दलपुर के रैली धरती पर आप देखे होंगे कि उतनी बड़ी रैली आज तक जो है उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के लोग नहीं किए। वो हम लोग की ताकत थी, ओम प्रकाश राजभर की ताकत नहीं है। एक रैली करके देख ले, अभी सावधान यात्रा किए, ठग यात्रा किए, महिला हक अधिकार यात्रा किए, वो कितने कहाँ लोग गए? एक भी इनके रैली में जाने वाले लोग नहीं है। ये तो 8 महीना से तारीख पर तारीख पड़ रही है, मंत्री नहीं बनेंगे। ये 100% मैं कह रहा हूँ कि मंत्री इनको नहीं बनाया जाएगा, इसलिए कि उसी योगी बाबा को ये ललका सांड, उजर का सांड, पियर का सांड बनाए थे, पानी में डुबो डुबो के मारने की बात किए थे, चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजाने की बात किए थे। आज ये खुदे जाके वहाँ योगी बाबा के घंटा बजा रहे हैं। योगी जी नहीं बनाएंगे तो उनके जो उच्च अधिकारी हैं जैसे नहीं, देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। दबाव पड़ेगा तो हो सकता है। कहाँ से दबाव पड़ेगा भाई? वो स्वयं के मालिक हैं उत्तर प्रदेश के, दबाव कहाँ से पड़ेगा? दबाव तब तक चलता है जब तक उनको पदाधिकारी न बनाया गया हो। जब मुख्यमंत्री बन गए तो स्वयं मालिक हैं। रामजीत जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पे काम करती है, तो हो सकता है कि आरएसएस का कोई ऐसा बंदा हो जो कहे कि भाई आपको बनाना मजबूरी है। अच्छा, ये बताइए, ये जा करके माने मोदी जी से भी मिले, अमित शाह से भी मिले, मैंने ये स्वतंत्र देव से सिंह मिले, सारे लोगों से मिल रहे हैं। मतलब नहीं बनेंगे? बिल्कुल 100% करेंगे, मिले। इनको योगी बाबा इनको डुबा के मारेंगे, जो डुबा के उनको मारने की बात कर रहे हैं। मंत्री बन जाते हैं तो फिर रामजीत राजभर क्या कहेंगे? मंत्री बन जाएंगे तो जान लीजिए कि इनको वही मंत्री बना के छोड़ा जाएगा जैसे एक सांड के गले से पगहा निकाल दिया जाता है ताकि वो छुट्टा घूमे। उसीलिए अगर मंत्री बन भी जाएंगे तो इनको छुट्टा सांड बना के छोड़ दिया जाएगा। यानी कि ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पास इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता का पार्टी कोई फायदा होने वाला नहीं है ओम प्रकाश से। अगर मंत्री बना भी देंगे तो सबसे जबरदस्त नुकसान होगा जो है भारतीय जनता पार्टी का। एक भी राजभर वोट देने के लिए तैयार नहीं होगा। चलिए ठीक है। एक सवाल और कि आप हमेशा से बनारस का चाय, पलहर बानर, तमाम तरह के आपके भाषण आते हैं, क्या इतिहास रहा कि आप इस तरह से खुलेआम कहते हैं? देखिए, मैं उनकी की बातों का उत्तर देते हैं। अब ये बताइए, वो एक नेता है, उनके अंदर जब सभ्यता नहीं है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह से अभद्र भाषा बोलते हैं, तो जब तक उनके लैंग्वेज में हम लोग जवाब नहीं देंगे तब तक उनकी जो है बाणी सुधरेगी नहीं। तो उनको सुधारने के लिए हम लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं उनको, नहीं तो हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं है। आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका साफ तौर पर इस टाइम जुड़ना है, उनके साथ रहना है, तो आपको कभी रामजीत को भी डर नहीं लगता है? कि कोई डर नहीं है, हम लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं, किसी का डर नहीं है। बुलडोजर मुकदमा किसके ऊपर? नेता के ऊपर होता है ना। मुकदमा अगर 100 नहीं 101 करा दें तब भी रामजीत को कोई दिक्कत नहीं है। ये बाप बेटा अपने को डरे हैं, थोड़ा सा योगी बाबा चापे हैं कि इनका जांच होगा तो भग करके चले गए योगी बाबा के निहुर करके। तो इनको डर है, हम लोग को क्या डर है? अगर इनको डर नहीं होता तो ये असल माँ बाप के औलाद हैं। तो मैं 12 बजे रात तक घूमता हूँ अकेले, ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे या चाहे ओम प्रकाश राजभर वाई श्रेणी का स्वच्छ हटा करके घूम के देख ले, इनको जुअनते जो पटका देंगे लोग। राजभर समाज ओम प्रकाश को अब दरकिनार कर रहा है एकदम 100%। अभी देख लीजिए, ये गए थे मंत्री बनने के लिए योगी बाबा के हैं, आप फेसबुक पर मीडिया पर बता रहे हैं कि मैं आरक्षण मांगने के लिए गया था। अरे जुमलेबाज, मैं बता रहा हूँ कि मऊ सदर में एक जिला पंचायत इनके बाप बेटों को नहीं बनने दूंगा। ये मेरी औकात है। और लड़ ले चुनाव यहाँ, वो हर्ष करके भेजूंगा कि दोबारा मऊ की तरफ मूली उठा करके ताकेंगे नहीं बाप बेटा तीनों, वो हर्ष करके भेजूंगा यहाँ से। और मेरी ताकत है। अभी देखिए उपचुनाव में देखे हैं और वही लोकसभा में भी करेंगे। मैं भी चल रहा हूँ एकदम, भाई मधुबन में एक बड़ी जनसभा किया हूँ। कल बाप बेटा तीनों भग करके गए थे मधुबन में कि हमारी जमीन खिसक गई। अब वहाँ से मैं चले आया हूँ, रतनपुरा में एक जनसभा कर दिए, वहाँ भाग करके कल गए थे रणवीरपुर में। बिहार में जलवा है भाई साहब? नहीं, देखिए बिहार में उनका ही जलवा नहीं है, बिहार में हमारा भी जलवा है। इधर से जब भागेंगे लोग, देखिए जब कहने का मतलब है कि घोसी अपनी जन्मभूमि समझते थे तो बनारस के, मगर घोसी को जब इधर से हम लोग खेदे हैं तो बिहार में भागेंगे। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जगह है नहीं, तो जब बिहार में हम लोग पहुँचते हैं तो देखिए कहाँ झारखंड की तरफ भाग के जाएंगे। इनको हम लोग लखेद के मारेंगे जान लीजिए, और पानी में डुबा के मारेंगे। ये जितने राजभर समाज को बेचे हैं पूरे 22 साल का हिसाब किताब लिया जाएगा ओम प्रकाश राजभर से। आखिरी सवाल, आपकी पार्टी किसके साथ? देखिए हम लोग का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है।
16 नवंबर को जो है लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी के सामने हम लोग का गठबंधन हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी थे और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी खाता हम लोग नहीं खुलने देंगे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और खास करके 4 जिला आजमगढ़, मऊ, बलिया और गोरखपुर, गाजीपुर, 4 जिला में रामजीत राजभर अकेले भारी है। भारतीय जनता पार्टी और मंगरू चाचा का जो है खाता नहीं खोलने देंगे। यहाँ हमारे साथ रामजीत राजभर जी थे। बातें तो समझ में आई गई होगी इनकी कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के पीछे एकदम पड़ गए हैं उनका तहस नहस करने के लिए, उनका पतन करने के लिए। अभी इनका कहना है कि यहाँ से वो भगे तो बिहार गए, बिहार से भी हम लोग पहुँचेंगे तो झारखंड भागेंगे और पूरी उम्र उनके भागने में ही गुजर जाएगी। फिलहाल अपनी अपनी सोच है और इनकी प्रतिक्रिया को लेकर के क्या कहना है ओम प्रकाश राजभर, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और पूरे आपके चैनल और दर्शकों को। धन्यवाद।